हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 5B का पार्ट 3 है, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक में प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9। ये हमारा, अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, सबसे पहले से y के इक्वल टू में लेट कर लेंगे। तो लेट y इक्वल टू, इस पूरी टर्म को y के इक्वल टू में लेट कर लिया। उसके बाद डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद क्या करेंगे? dy अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स। तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, x टू द पावर n इक्वल टू nx n माइनस 1। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, यहाँ पे अभी सिर्फ हम इस पूरे को x लेट करेंगे और x की पावर लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 9 है, तो 9 आगे आ जाएगी एज पूरी एज इट इज ऐसा ही, और n माइनस 1, यानी कि 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर कितनी हो जाएगी? 8। अब यहाँ पे x की प्लेस पे एनोदर वैल्यू थी, तो हम इस वैल्यू का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस पूरे को एज इट इज नोट करेंगे। फिर यहाँ पर 3x², इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n nx n माइनस 1। तो 3 आगे ऐसा ही, और x² का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो 3 इंटू 2x माइनस 9x है, तो यहाँ पे 9 बाहर आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9 इंटू 1 प्लस 5। क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? 3 इंटू 2x माइनस 9 इंटू 1 प्लस 0। उसके बाद यहाँ पे क्या है? अब वापस से डी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये पूरी टर्म को एज इट इज नोट कर लिया। अब 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6x माइनस 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9, और प्लस 0 है तो 0 का तो कोई मीनिंग है ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर एज इट इज जैसे नोट कर लेंगे। अभी इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया? इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। अब कितना बचा? 2x माइनस 3 बचा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी। हमने इसमें दोनों में से 3 कॉमन लिया। देखिए, 3 इंटू 9 है, तो 3 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 27। तो 3 9 ज़ा 27, और 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर होल पावर 8, और इंटू 2x माइनस 3। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब 11th वाला क्या है? सेक, और पूरे में क्या है? 10 रूट एक्स होल कितना है? सेक 10 रूट एक्स है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स को। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे हमें इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट एक्स। तो अब यहाँ पे क्या है? सेक एक्स की प्लेस पे क्या है? 10 रूट एक्स है, एक्स की प्लेस पे क्या वैल्यू है? 10 रूट एक्स। तो हमें सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स 10x। तो हम यहाँ पे सेक एक्स 10x कर दिया, और एक्स की प्लेस पे क्या था हमारे पास? 10 रूट एक्स। तो हमने 10 रूट एक्स लिख दिया एक्स की प्लेस पे, और फिर 10 रूट एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या कर देंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी? इस पूरे को एज इट इज नोट कर देंगे। और 10x की वैल्यू क्या होती है? आई मीन 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पे उस फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर दिया। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है? रूट एक्स है, x की प्लेस पे फिर एनोदर वैल्यू, अगर x की प्लेस पे एनोदर वैल्यू होती है तो क्या होता है? वापस से डिफरेंशिएशन। तो हमने वापस से डिफरेंशिएशन कर, तो देखिए फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स को एज इट इज लिख देंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हमने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया 1/2 रूट एक्स। उसके बाद अब बस ये इंटू में सब, तो 1/2 रूट एक्स को आगे लिख दिया, और एज इट इज ये पूरा एज इट इज नोट कर दिया। ये क्या हमारा आंसर आ गया? ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसके बाद 12th वाला क्या है हमारे पास? लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, सबसे पहले इसको y के इक्वल टू में लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू लॉग एक्स। फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ पे क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x। तो यहाँ पर x की प्लेस पे क्या है log x, तो हमने क्या कर दिया 1/x कर दिया, x की प्लेस पे क्या लिख दिया log x। अब x की प्लेस पे दूसरी टर्म मतलब इसका वापस से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x। उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया 1/log e x इंटू 1/x। जैसे log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x आ गया, इंटू में थे इसलिए x इंटू 1/x log e x। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया। यहाँ पे अब आप ई लगाते हो तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लगाते हो तो भी ठीक है। ओके, उसके बाद 13th वाला क्या है हमारे पास √3x + 2 + 1/√2x² + 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भी हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो सबसे पहले वही लेट कर लेंगे। लेट y = √3x + 2 + 1/√2x² + 4। उसके बाद क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx = dy/dx ऑफ √3x + 2। फिर प्लस करके इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx ऑफ 1/√2x² + 4। तो देखिए अभी हमने इसका यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर दिया। क्या वैल्यू थी हमारे पास, डिफ्रेंसिएशन करना था हमें √3x + 2 का। √3x + 2 यानी कि क्या, हमने इसको क्या क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। तो √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 √x। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/2 √x, और x की प्लेस पे क्या है 3x + 2। अब x की प्लेस पे अनदर वैल्यू, मतलब इसका वापस से डिफ्रेंसिएशन करें तो डी/dx ऑफ 3x + 2। फिर प्लस का साइन लगा के डी/dx ऑफ, ये क्या था हमारे पास 1/√2x² + 4 था। तो यहाँ पे इसके नीचे पावर क्या थी 1/2x + 4 की हाफ पावर थी, तो हम इसे ऊपर लेके आ गए, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर किस में क्या हो गई माइनस हो गई, तो माइनस हाफ पावर इसकी। उसके बाद हम इससे क्या करेंगे वापस इसको एज इट इज नोट कर लेंगे और 3x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो 3 × 1 + cot 2 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर प्लस का साइन लगा के इसे हम किस चीज़ से सॉल्व कर रहे हैं x⁴n के फॉर्मूले से। तो x⁴n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है nx n-1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है -1/2। x⁴n हमने इसे मान के इसका वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या है -1/2। क्या होता है फॉर्मूला nx n-1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -1/2 n आगे, फिर x की प्लेस पे क्या है 2x² + 4 एज इट इज, -1/2 -1 यानी कि n-1। तो -1/2 -1 कितना हो जाएगा -3/2। अब x की प्लेस पे दूसरी टर्म है तो इसका वापस से डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx ऑफ 2x² + 4। अब उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पे 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। तो 3/0 का तो है ही नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1 में तो कितना आ गया 3/2 √3x + 2। फिर यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -1/2 2x² + 4 की होल पावर -3/2 इंटू यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 को बाहर लिख देंगे, और x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x, और x⁴n से भी करो तो nx n-1। तो 2x 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा 2x ही आएगा, प्लस 4 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है हमेशा डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे हमने +0 लगा दिया। उसके बाद इसे एज इट इज नोट कर लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 × 2 कितना होता है 4। तो 4x, तो हमने यहाँ पे 4x लिख दिया, और अपॉन में 2 है और ये पावर यहाँ पे माइनस में है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया ताकि पावर क्या आ गई हमारी प्लस में आ गई। तो 4x/2 2x² + 4 की होल पावर 3/2। फिर dy/dx इक्वल टू इसे हमने एज इट इज नोट कर दिया 3/2 √3x + 2। फिर माइनस का साइन लगा के ये 2 से 4 को हमने 2 टाइम कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x/2x² + 4 की होल पावर 3/2। ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया, और साथ ही में हमारी 5b वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको आपके वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।